सभी को पावन धूप वंदना। सबको विजय आंटी से कर निवेदन देते है। हैं। सोनू जी, आपने 1.5 गुना हानि वृद्धि का चार्ट नहीं भेजा। अच्छा, हाँ वो भी भेजना है अंकल, भेजती हूँ। वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग में है ना अंकल। है, लेकिन वो नहीं, उसमें वो चार्ट था ना, वो 1.5 गुना हानि वृद्धि वो नहीं भेजा आपने, अच्छा जो अच्छा। आपने बनाया था एकदम बीच में। हाँ अंकल भेजूंगी। बोल रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। ये बोलिए आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। गोमठ कर्म कांड ग्रंथ राज की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छम् पयडि शील सहावो जीवंगाणम् अनायि सम्बन्धो कणयो वलेमलं वा तानत्थित्तं स्वयं सिद्धं देहोदयेन सह्यो जीवो आहरदिकं मनोकम्मं पडि समयं संवंगं तत्ताय सपिण्डो वजलं सिद्धानन्तिम भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थम् जीरदि समयपबद्धं पवोगदो नेग समयबद्धं वा गुणहानि नदिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तं कम्मत्तनेन एकं दव्वं भावोत्तिहोदि दुविहं तु पोगलपिण्डो दव्वं तत्सत्ति भावकं मम तु तं पुन अट्ठविहं वा अडदालसयम् असंखलोगं वा तानं पुनघादित्ति अघादित्य होन्ति सन्नाहो नानसदंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् आऊगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडियो आवरणमोहविघ्घं घादी जीवगुणघादनत्तादो आऊगणामं गोदं वेयणीयं त अघादित्ति केवल नाणं दंसन मणन्तवीर्यं च खय्यसम्मं च खय्य गुणे मदियादि खवोव समियेय घादिदु कम्मक्कय मोहवड्ढिय संसारं मीय अनादिजुत्तं हि जीवस्य अवट्ठानं करेदि आऊहलिव्वनरं गदि आदि जीव भेदं देहादि पोग्गलान भेदं च गदियंतर परिणमनं करेदि नामं अणेयविहम् संतानकमेनागय जीवायरणस्य गोदमिति सन्ना उच्चं नीचं चरणम् उच्चं नीचं हवे गोदम् अखाणम् अनुभवनं वेयणीयं सुहसरुवयं सादं दुःखसरुवमसादं तं वेदयदि वेदनीयम् अत्थं देखिय जानदि पच्छासद्दहदि सत्तभङ्गिहिम् इति दंसनं च नाणं सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा अभ्भरहि दादु पुव्वं नाणं तत्तो हि दंसनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीवगदमिति चरिमे घादिवि अघादिं वा निःशेषं घादने असक्कादो नामति अनिमित्तादो विघ्घं पडिदम् अघादिचरिमं हि आऊ बलेन अवट्ठिदि भवस्य इति नाममावपौवं तु भवमस्य निचुच्चम् इति गोदं नाम पूवं तु घादिं ववेयणीयं मोहस्य बलेन घाददे जीवम् इति घादीनं मध्ये
मोहस्सादिं पडीदं तु नानस्सदंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आऊगणामं गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धम् पडपडिहारसि मज्जा हलिचित्तकुलाल भण्डयारीणम् जह एदेसिं भावा तह वियकं मामुने यौवा पंचनवदोन्नि अट्ठ वीसं चौरोकमेन तेन उदी ते उत्तरं सयं वा दुगणपणगम् उत्तरा होन्ति थिनुदये नट्ठविदे सोवधिकं मम करेदि जपदिय निद्दा निद्दुदये नय नदिट्ठि मुग्गादि दूदुं सक्को पयला पयलुदये नय वहेदि लाला चलन्ति अंगायिं निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुनवैसै पडेई पयलुदये नय जीवो ईसुमीलीय सुवेई सुत्तोवी ईसम जानदी मुहम मुहम सोवदे मंदम। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम। नेमीचंद जी भाई साहब सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ राज जय जिनेन्द्र। जय। एक्सीलेंट आंटी ने बहुत ही अच्छा से बहुत बढ़िया से राग से 1 से 25 नंबर का उच्चारण किया। अब आप सभी लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन करके उच्चारण की प्रैक्टिस करिएगा। अब आज हम आगे जो कल किए थे, कल कितना तक हुआ था हमारा 30 तक, आज 31 नंबर गाथा आंटी उच्चारण करेगी, फिर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जी जी। गाथा नंबर 31 31। सन्निच्छ वज्जदि मेघं तदोपरं चावि सेवट्टादीरहिदो पन पन चतुरेग संहडनो। वापस बोल रही हूँ। सन्निच्छ वज्जदि मेघं तदोपरं चावि सेवट्टादीरहिदो पण पण चतुरेग संहडनो। 6 सैनन वाले सैनी जीव यदि नरक में उत्पन्न हो। क्या लिखा है? 6 सहनन वाले सैनी जीव यदि नरक में उत्पन्न हो तो मेघा नामक तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 3rd नरक तक, तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। सुपाटिका बिना शेष कीलित आदि 5 सैनन वाले अरिष्टा नामक पंचम पृथ्वी पर्यंत जाते हैं। और अर्ध नाराचादि 4 सहनन वाले माघवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले माघवी नामक 7म पृथ्वी पर्यंत जाते हैं। इसमें लिखा है कौन से सहनन वाले व्यक्ति कौन से नरक तक जाते हैं। तो सैनन जैसे बढ़ रहा है ना, जैसे पहला सैनन है बहुत अच्छा वाला, जिसे तीर्थंकर बनते हैं, उसी से 7म पृथ्वी में भी जाते हैं। तो ये स्त्री पर्याय को नहीं होता, स्त्रियां 6ठे नरक से आगे नहीं जाती। तो 7म पृथ्वी पर्यंत कौन जाता है? वज्र वृषभ नाराज सैनन, पहला वाला सैनन वाले व्यक्ति। 6 सैनन वाले सैनी जीव, सैनी और असैनी 2 तरह के जीव होते हैं। यहाँ पे 6 सैनन वाले सैनी जीव यदि नरक में उत्पन्न हुए, जरूरी नहीं है नरक ही जाएंगे, वो यदि नरक में उत्पन्न हुए तो मेघा नामक तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं। फिर सुपाटिका सैनन वाले शेष कीलित आदि 5 सैनन वाले अरिष्टा नामक पंचम पृथ्वी तक जा सकते हैं। जाते ही हैं, जरूरी नहीं है, जा सकते हैं। और अर्ध नाराज आदि 4 सैनन वाले माघवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत और वज्र वृषभ नाराज पहला सैनन 7वीं तक। अब 32 नंबर की गाथा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गाथा का उच्चारण करें। 2 बार, 1 बार हम सब सुनेंगे और दोबारा हम सब म्यूट करके गाथा का उच्चारण अपने अपने घर में करेंगे। जी प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम। अंतिमतीय संवणन सुद
दवो पुनकम भूमि महिलाणम् आदिमति संवरणम् नत्तिजिनेहि निर्दिष्टम् अंतिममतीय संवरण सुदवो पुनकम भूमि महिलाणम् आदिमति संवरणम् नत्तिजिनेहि निर्दिष्टम्। क्या कहा? कर्म भूमि में महिलाओं के अंतिम 3 सहनन होते हैं। महिलाओं के पहला, दूसरा, तीसरा सहनन नहीं होता। चौथा, पांचवा, छठा, अंतिम के 3 सहनन होते हैं। कौन कौन से? अर्धनाराज, किलित और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। ये 3 सहनन अंतिम वाले कर्म भूमि में महिलाओं के होते हैं। और आदि के 3 उत्तम सहनन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नहीं होते, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। यहाँ पे यही अंतिम तीय मतलब अंतिम के 3 सहनन सत्सुद्धो मतलब अंतिम के 3 सहनन उन कर्म भूमि द कर्म भूमि के कर्म भूमि महिलाणम। एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हम लोग को सब समझ में आ जाएगा कि अंतिम 3 सहनम अंतिम के 3 सहनन कर्म भूमि महिलानम कर्म भूमि के महिलाओं के होते हैं। और आदि मति सहनम नत्यति जैनहितम निर्दिष्टम मतलब आदि के 3 सहनन आदि के 3 उत्तम सहनन नहीं होते। नत्थिति ऐसे जिनेहियम जिनेहियम मतलब जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। निर्दिष्टम मतलब उन्होंने ऐसा कहा है। ये कोई अपने मन से नहीं कह रहा, जिनेंद्र भगवान ने जब समोशरण में उनकी वाणी खिलती है, गंधर्व देवता उनकी वाणी को सुनते हैं, फिर आचार्य लोग लिपिबद्ध करते हैं। उसी में कहा अंतिम के 3 सहनन महिलाओं के होंगे और आदि के 3 उत्तम सहनन नहीं होंगे। अब इसका विशेषार्थ क्या है? कर्म भूमि के द्रव्य स्त्रियों के अर्धनाराज, किलित और सुपाटिका इन 3 सहनन का ही उदय रहता है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन के अभाव में द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता? स्त्रियां मोक्ष क्यों नहीं जा सकती? ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे उनको उत्तम पहला वाला प्रथम सहनन नहीं होता। सहनन में पहला बहुत अच्छा होता है, गुणस्थान में पहला सबसे खराब होता है। अब ताड़पत्रीय मूल गोमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र लिखे हैं, वो मैं विजय आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी ये सूत्र हमें पढ़ के सुनाए। जी जी निकाल रही हूँ वो किताब में। इकतीस नंबर वाला है ना दीदी? ये तो हाँ ललिता जी भी है सोनू जी। हाँ ये ताड़पत्री ललिता जी से पढ़वाइए। ललिता आंटी पावादुक वंचना आंटी, ये ताड़पत्र वाला आप कृपया करके पढ़ के हमें समझाएं। आंटी का वीडियो ऑफ है। ललिता आंटी ललिता आंटी का वीडियो ऑफ है, तब तक विजय आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ताड़पत्र वाला पढ़े। जी प्रणाम। ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाड हो। वर्ण नामम पंचविहम किन्न नील रुहिर पीद सुकील वर्ण नामम चेई गंध नामम दुविहम सुगंध दुर्गंध नामम चेदी रस नामम पंचविहम तिठ कडु कसायम वील महुर रस नामम चेई फास नामम अठविहम कक्कड़ मऊग गुरु लहुग रुक्ख सन्निध सिधु सून फास नामम चेदी आनुपुब्बी नामम चौविहम निरय तिरख गई पावोगानु पुब्बी नामम मानुष देव गई पावोगानु पुब्बी नामम चेई अगुरु लघुग व घाद पर घाद उस्सास आदव उज्जोदनामम चेदी विहाय गदि नाम कम्मम दुविहम पसत्थ विहाय गदि नामम अपसत्थ विहाय गदि नामम चेदी
तस बादर पज्जत पत्तेय शरीर थीर सुभग सुभग सुस्सर आदेज जस कित्ती निमीन तित्थ नामम चेदी थावर सुहुम अपज्जत साहारण शरीर अथीर असुह दुभग दुस्सर अनादेज अजसकित्ती नामम चेदी। यहाँ पे वर्ण नामकरण के 5 भेद है। वर्ण नामकरण के 5 भेद बताए। कृष्ण नील, रुधिर, रुधिर माने लाल और पीला, और शुक्ल, शुक्ल माने श्वेत। गंध नामकरण के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? सभी को पता है, सुगंध और दुर्गंध। अब रचना नामकरण के 5 भेद। तिक्त, कटुक, कसाइला, अम्ल और मधुरस। स्पर्श नामकरण के 8 भेद। क्या? कठोर, मृदु, गुरु, लघु, रुक्ष, स्निग्ध, शीत और उष्ण। हमें स्पर्श होता है ना, हमारी बॉडी को क्या लगता है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये कड़ा है, ये सॉफ्ट है, इस तरह से। आनुपूर्वी नामकरण के 4 प्रकार। कौन कौन से? नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंग गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। जैसे 4 प्रकार की हमारी ये होती है पर्याय। वैसे अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत। विहायो गति नामकरण के 2 प्रकार। कौन से? प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति। त्रस, बादर, पर्याय, प्रत्येक, शरीर, शरीर, स्थित। त्रस, बादर, पर्याप्त, पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 होता है ना, तो त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, यशक, कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर तथा स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि और अयश कीर्ति। ये सूत्र में, ये ताड़पत्री सूत्र में ये सारा कुछ का एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब आतप और उद्योत प्रकृति का लक्षण कहेंगे। सूत्र 33 नंबर की गाथा। गाथा नंबर 33-33। मूलुन्नपहा अग्नि आदाओ होदि उन्न सईयपहा आइच्छे तेरिच्छे उन्नून पहाहु जो ओ। मूलुन्नपहा अग्नि आदाओ होदि उन्न सईयपहा आइच्छे तेरिच्छे उन्होंने पहाहु उज्जो ओ। तैतीस नंबर की सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं। आग के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं, अतः उसके उष्ण स्पर्श नामकरण का उदय है। क्या क्या उदय? उनका उष्ण स्पर्श नामकरण का उदय। जिसकी केवल प्रभा अर्थात किरणों में उष्णपना हो उसको आतप कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं तो बोलते जिसके केवल प्रभा अर्थात किरणों में उष्णपना हो उसे आतप कहते हैं। आतप नामकरण का उदय सूर्य के बिंब में तथा सूर्य कांत मणि में उत्पन्न हुए बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक तिर्यंजीयों में हमें समझना चाहिए। तथा जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो उसको उद्योत नामकरण का उदय जानना चाहिए। प्रभा भी, जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो, मतलब उष्ण नहीं हो, गर्म नहीं हो, जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो उसे उद्योत नामकरण का उदय जानना चाहिए। अब ताड़पत्र की मूल गोमटसार कर्मकांड के उद्धृत सूत्र है यहाँ पे, वो आंटी पढ़ेंगे। दीदी हो तो उनसे ही पढ़वाइए। ललिता दीदी है क्या, देख लीजिए। ललिता आंटी है तो, लेकिन वीडियो ऑफ है उनका। निकाल रही हूं मैं। कितने पेज पर है दीदी? आगे है ये शायद 21 पेज पर है। 21 पेज पर 21 क्या? हाँ 21 पेज पर है। हाँ मेरा है ना, पन्ने पलट गए थे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। गोद कम्मम दुविहम
उच्च नीच गोदम चेयी अंतरायम पंचविहम दाढ़ लाभ भोगोपभोग वीर्य अंतरायम चेयी। यही था ना? नहीं, हाँ यही आंटी। ये ना, ठीक है हम ठीक है। हमारा हाँ, बड़े यही बड़े है। आचार्यों का बहुत हमारे ऊपर उपकार है कि ये ताड़पत्र में लिखे हुए को उन्होंने हिंदी में इतना सुंदर से सूत्रार्थ और गाथार्थ लिख के हमें समझाया है। आदिमती माता जी ने इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया है, वरना ये सिर्फ ताड़पत्र संस्कृत प्राकृत तो हमारे समझ में आता ही नहीं। तो यहाँ गोद कमम मतलब गोत्र कर्म के दो भेद। गोद माने गोत्र, कमम मतलब कर्म के, दुविहम मतलब दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ऊंच नीच गोदम चेई, उच्च गोद और नीच गोत्र। अंतराय कर्म के 5 भेद। अब अंतरायम पंचविहम मतलब अंतराय कर्म के 5 भेद। दान लाभ भोगोपभोग वीर्य अंतरायम चेई मतलब दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय क्या होता है? आपने मुनि महाराज को आहार देने गए और उनको अंतराय हो गया, तो ये क्या हुआ? दान अंतराय। और मुनि महाराज आहार ले नहीं पाए तो उनको हो गया लाभ अंतराय। भोगांतराय क्या है? आपके पास भोग की बहुत सारी सामग्री है, बहुत सब चीज जुटा रखा है, लेकिन आप उसे भोग नहीं पा रहे हो अपने ऊपर क्योंकि आप बहुत अस्वस्थ हो, तो ये भोगांतराय हो गया। उपभोगांतराय, उपभोग और उपभोग दो चीज होता है। एक चीज होता है जिसे हम रोज रोज भोग सकते हैं, और एक चीज एक बार ही, वंस, यूज एंड थ्रो। जैसे पेन के अंदर दो तरह की रिफिल आती है, एक तो यूज एंड थ्रो है पेन, वो रिफिल खत्म पेन को फेंक दो, और एक होता है उसको रिफिल खत्म हुई दूसरी भर ली हमने फिर से उसको चलाया। तो यहाँ भोग और उपभोग मतलब एक चीज एक ही बार भोगी जाती है, और ये बंगला गाड़ी मोटर वस्त्र ये सब बार बार भोगे जाते हैं, और खाना पीना ये सब एक ही बार भोगे जाते हैं। तो ये भोग और उपभोग इन सब में अंतराय आ गया। हमारे पास बहुत अच्छा डल्ला पिल्लो का गद्दा है, लेकिन हम उसे सो नहीं पा रहे क्योंकि हमें डॉक्टर ने कह दिया कि आपको नीचे चटाई पे सोना पड़ेगा या काट के सैन पे सोना है। तो वो चीज होते हुए भी हम उसे नहीं कंज्यूम कर पा रही है, अंतराय कर्म के उदय के कारण ऐसा होता है। खाने की सारी चीजों से घर भरा पड़ा है, लेकिन हम नहीं खा पा रहे क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो ये सब भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, इस तरह से 5 तरह के अंतराय ये ताड़पत्र में कहा। आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप में स्थित कर्म के योग्य कार्मण वर्गनाओं का दूध पानी के समान संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। दूध में अगर पानी मिला दे तो हम तो उसे अलग नहीं कर पाएंगे जब तक उसे तपाया न जाएगा। जैसे जितना दूध को तपाएंगे उतना पानी जलता जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। तो दूध और पानी के संश्लेष संबंध, वैसे ही हमारे कर्म हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं। जितनी हम अपनी आत्मा को अंतरंग तप बहिरंग तप करेंगे, वो कर्म उतने हमारे ऐसे ऐसे तप तप के खत्म होते जाएंगे। तो बंद क्या कहा इन्होंने यहाँ पे कि आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप में से स्थित कर्म के योग्य कार्मण वर्गनाओं का दूध पानी के समान संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। जैसे पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फलादि मदिरा पने को प्राप्त होते जाते हैं, उसी प्रकार कार्मण वर्गना भी योग कसाय के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। एक ही आत्मा के परिणाम से ग्रहण की हुई नाना पुद्गल कर्म वर्गनाएं ज्ञान वर्णादि अनेक कर्म के भेद रूप से परिणत हो जाती है। जैसे एक बार में खाया हुआ अन्न, हम रोटी खाते हैं तो क्या होता है, उससे रस बनता है, रुधिर आदि बनता है। रक्त किससे बनता है? बोलते ना अनार का जूस पियो खूब खून बनेगा, उसीलिए तो पिया जाता है। तो क्या होता है, इसमें लिखा है एक बार जब अन्न खाते हैं तो उससे रस बनता है, रुधिर आदि बनता है, अनेक रूप में वो परिणत होता है। अनेक रूप में कुछ उसका फॉर्म, कुछ पार्ट उसका रस बना, कुछ पार्ट उसका रक्त बना, ये सब सब चेंज होता है। वैसे ही एक आत्मा के परिणाम से ग्रहण की हुई नाना पुद्गल कर्म वर्गनाएं ज्ञानावर्णादि मतलब ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी, वेदिनी, अंतराय, आयु, नाम, कर्म को ज्ञानावर्णादि अनेक कर्म के भेद रूप से परिणत हो जाते हैं।
अब इनकी उत्तर प्रकृतियों की निवृत्ति क्या कहते हैं? जो मति ज्ञान पर आवरण करे वह मति ज्ञानावरण है। जो जिस चीज को ढकता है, जैसे मति ज्ञान को जो ढकता है मतलब आवरण करता है, वह मति ज्ञानावरण है। जो श्रुत ज्ञान को आवृत करे वह श्रुत ज्ञानावरण है। अवधि ज्ञान को जो ढके वो अवधि ज्ञानावरण है। और जिसके द्वारा मनःपरे ज्ञान का आवरण किया जावे वह मनःपरे ज्ञानावरण कहते हैं। और जो केवल ज्ञान को जो आवृत करे वह केवल ज्ञानावरण है। तो मति ज्ञान हो या शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनःपरे ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, 5 तरह के ज्ञान है। 5 पे जो आवरण लाए वही उस तरह का रिस्पेक्टिव आवरण, मनःपरे ज्ञान का जो आवरण लाए वह मनःपरे ज्ञानावरण। ज्ञान के आगे आवरण ला दिया तो ज्ञानावरण। अब शंका क्या उठती है? अभव्य के मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान की शक्ति है या नहीं? शिष्य प्रश्न करता है कि भव्य जीव को तो ये सब ज्ञान होता है, क्या अभव्य जीव को कभी मनःपरे ज्ञान हो सकता है, या उसमें शक्ति है कि उसमें केवल ज्ञान हो? यदि है तो अभव्य वह नहीं रहा, और यदि शक्ति नहीं है तो दोनों ज्ञानों का आवरण कहना निरर्थक है। आप क्यों कह रहे हो इस ज्ञान पे आवरण है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है, इसमें आर्ग्यूमेंट किया गया है कि यदि वह अभव्य जीव है तो क्या उसे मनःपरे ज्ञान हो सकता है, क्या उसे केवल ज्ञान हो सकता है? तो कहा, क्वेश्चन में कहा यदि हाँ हो सकता है तो वो अभव्य नहीं रहा, जब उसे केवल ज्ञान ही हो गया तो वह अभव्य कहाँ रहा। और यदि उसमें शक्ति नहीं है कि वह केवल ज्ञान कर सके तो दोनों ज्ञानों का आवरण कहना निरर्थक है। अब समाधान में आचार्य क्या लिखते हैं? द्रव्यार्थिक नय से उसके दोनों ज्ञान की शक्ति पाई जाती है। आपका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना, लेकिन उसमें शक्ति है, अगर वो करता तो वो कर सकता था। यहाँ क्या कहा? द्रव्यार्थिक नय से उसके दोनों ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, किंतु पर्यायार्थिक नय से शक्ति की व्यक्ति नहीं होती, इसलिए आपके द्वारा दिए हुए दोष संभव ही नहीं है। जैसे अंध पाषाण में स्वर्ण शक्ति रूप से है परंतु उसकी व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार हमें जानना चाहिए जो आवरण करे अथवा जिसके द्वारा आवरण किया जाए वह आवरण कर्म है। जो ढके आवरण करे, सो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, इन 4 प्रकार के दर्शनों को आवरण करने वाला दर्शनावरण कर्म है। दर्शनावरण कर्म क्या है? ये चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, इन सबके आगे दर्शनावरण, दर्शन पे आवरण लाता है। और 5 निद्रा, इन निद्रा का लक्षण पहले स्वयं नेमिचंद आचार्य कह आए हैं, तो हम सभी को मालूम है। अब वेदनी कौन कौन से? वेदनी के साता और असाता रूप 2 भेद, अभी सारे कर्मों का भेद बताया जा रहा है। तो वेदनी के साता और असाता 2 भेद है, इनका लक्षण भी हम पहले कह चुके हैं। और मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यग्गी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप एक ही भेद है तथा उदय व सत्व की अपेक्षा 3 भेद। बंध की अपेक्षा सिर्फ एक लेंगे, कौन सा? मिथ्यात्व रूप एक ही भेद, लेकिन उदय की अपेक्षा 3 लेंगे। उदय और सत्व की अपेक्षा ये तीनों मिथ्यात्व, सम्यग्गी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तीनों ही आएंगे। जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांग मुख तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक आत्मिक हिताहित के विचार से रहित मिथ्या दृष्टि होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान नहीं रहता है उसे, तत्व का श्रद्धान विपरीत श्रद्धान रहता है उसे। जो तत्व कहे गए हैं, जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्वा, तो तत्वार सूत्र का जो पहली अध्याय का 4था नंबर सूत्र है, उसके प्रति उनका क्या होता है? विपरीत श्रद्धान रहता है, मिथ्यात्व उसे ही कहते हैं। जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ प्रणीत मोक्ष मार्ग से परांग मुख
तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक, उसमें उत्सुक नहीं रहता, आत्मिक हिताहित के विचार से रहित, आत्मा के हित के विचार से रहित है। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, सिमगला गोर। ये तीसरी ढाल का पहला। तो उसमें भी ऐसा कहा कि आत्मा का असली रूप वही है कि अपने आत्मा के सुख में रहे। यहाँ पे क्या बोला, आत्मिक हिताहित, आत्मा के हित और अहित से वो रहित होता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। कोदो धान्य को प्रक्षालन करने से जिस प्रकार उसकी तीव्र मादक शक्ति कुछ कम होकर मंद रह जाती है, कोदो का जो धान्य आता है उसे बहुत ज्यादा आप धो, जितना ज्यादा धोगे तो उसमें थोड़ी सी तीव्र मादक शक्ति कुछ कम होकर मंद रह जाती है, थोड़ी सी रह जाती है। उसी प्रकार जिस द्रव्य में मिथ्यात्व की तीव्र अनुभाग शक्ति कुछ क्षीण हो जाए, मिथ्यात्व की कुछ शक्ति क्षीण हो जाए और कुछ मंद रह जाए, कुछ तो क्षीण हो गई और कुछ रह गई मंद होकर के, उसी समय की मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व तो एकदम क्लियर कट है, सभी को पता है मिथ्यात्व क्या है। अब समय की मिथ्यात्व क्या है, जैसे कोदो को हमने बहुत सारा धोया, कोदो के धान्य को धो धो के उसका तीव्रता उसमें चली गई, मंदता थोड़ी सी रह गई। उसी प्रकार जिस द्रव्य में मिथ्यात्व की कुछ तीव्र अनुभाग शक्ति कुछ क्षीण हो जाए, तीव्र अनुभाग शक्ति क्षीण हो गई और कुछ मंद रूप से रह गई, उसी समय की मिथ्यात्व कहते हैं। प्रक्षालित मादक कोदो के खाने से जिस प्रकार कुछ मदवान होता है और कुछ चतुर भी रहता है, उसी प्रकार समय की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आत्मा के सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणाम, मिश्र मतलब मिला हुआ, सम्यक प्रकृति भी और मिथ्यात्व प्रकृति भी। कभी तो उसे लगेगा देवसास गुरु भी सच्चे हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना ही करेंगे, और कभी वो उधर में चला जाएगा कि हाँ ये तो मेरा बहुत कल्याण करते हैं, मैं जो भी मांगता हूँ मुझे वही दे देते हैं, तो इनको भी करो। और दोनों का मिला जुला करके दोनों की फोटोएं घर में रख के आरती उतारते रहते हैं और दोनों नाव पे सवार रहते हैं ऐसे जी। कौन सा गुण स्थान? तीसरा। अर्थात सर्व कथित तत्वों और असर्वज्ञ कथित अतत्वों का युगपत श्रद्धान होता है, उनका दोनों तरफ श्रद्धान है। बेचारे क्या करें, जो आत्मा की श्रद्धान को नहीं रोकती किंतु सम्यक्त की निर्मलता व स्थिरता का घात करती है, वह सम्यक्त प्रकृति है। सम्यक्त प्रकृति क्या है? आत्मा की श्रद्धान को तो वह नहीं रोकती किंतु सम्यक्त की निर्मलता व स्थिरता का घात करती है। कई जन का माइंड स्थिर नहीं रहता, पंडित के पास जाता है तो बोलता है कि तुम्हारा चंद्रमा खराब है इसलिए तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता। तो क्या कहते हैं? किंतु सम्यक्त की निर्मलता व स्थिरता का वह घात करती है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने देखा है कि वो समय की मिथ्यात्व में रहते हैं, सम्यक्त भी मानते हैं और मिथ्यात्व भी मानते हैं, पर उन्हें आभास नहीं होता कि हम कब मिथ्यात्व मान रहे हैं। और उनको कोई कुछ बोलने जाए तो फिर वह आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, नहीं हम तो चौथे गुणस्थान व्यक्ति है, हम तो सम्यक दृष्टि है। तो हमें किसी दूसरे की ऑडिट नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी ऑडिट करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। आचरण करना अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाए अथवा आचरण मात्र को चारित्र कहते हैं। इस चारित्र को जो मोह ले, जिसके द्वारा यह चारित्र मोहा जाए, वह चारित्र मोहिनी कर्म है। बहुत बुरा है ये चारित्र मोहिनी कर्म। क्या बोलते पूजा में? मैं मौन खड़ा निर्बल, मैं मौन खड़ा हूँ, निर्बल हूँ, कुछ भी नहीं किया और सब कुछ इस काम लुटेरे ने सब कुछ लूट लिया, आत्म धन लूट लिया। मैं मौन खड़ा निर्बल, तो हम मौन खड़े हैं, निर्बल है और सब कुछ हमारा लूटा जा रहा है, हमें पता भी है और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म है जो किसी के भी कभी भी उदय में आ जाता है। आचरण करना अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाए अथवा आचरण मात्र को चारित्र कहते हैं। इस चारित्र को जो मोहे या जिसके द्वारा यह चारित्र मोहा जावे, वह चारित्र मोहिनी कर्म है। चारित्र मोहिनी कर्म कसाय वेदनी और नौ कसाय वेदनी के भेद से दो प्रकार का।
जो आत्मा के चारित्र गुणों का घात करे उसे कषाय कहते हैं। तभी तो पूरी जिनवानी का सार यही है, क्रोधवान माया लोभ छोड़ दो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान छोड़ दो। संजुलन तो रहेगा क्योंकि वह बहुत देरी से जाता है। सूक्ष्म सांप्राय, 10वां गुणस्थान, संजुलन लोभ, और वो पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। तो जो आत्मा की चारित्र गुणों का घात करे उसे कषाय कहते हैं, तथा ईर्षित किंचित कसाय को नौ कसाय कहते हैं। कषाय वेदनी के 16 भेद, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ। इसी तरह से 4 चतुष्क, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। 4 into 4 16। यही सबसे ज्यादा डेंजर है। हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिससे हमारी लड़ाई हो गई है और 6 महीना बीत गए हैं, तब तो हमारा गुणस्थान, हम 4G से गिर के 1G में आ जाएंगे। अभी दुनिया 5G से ऊपर 6G 5G में जा रही है और हम 4G से गिर के 1G, पहला गुणस्थान, उसी में आके हमें पटक देगा ये अनंतानुबंधी। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है। उस मिथ्यात्व की जो चीर संगिनी अनुबंधिनी है वह अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप है, इतना बढ़िया फ्रेंडशिप कि उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे कितना भी जोर लगा ले। फेविकॉल का मजबूत जोर है, उन दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। तो जो अईशत प्रत्याख्यानाम संयम अर्थात देश संयम या वीरतावृत्ति को अल्प मात्र भी न होने दे उसे अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। और प्रत्याख्यान कसाय सकल संयम को नहीं होने देती। जो संयम के साथ सम एक ही भूत होकर ज्वलित अर्थात प्रकाशमान हो उसे संज्वलन कहते हैं। मतलब संयम भी है और प्रकाशित भी हो रहे हैं, उसे संज्वलन कहते हैं। यह कसाय यथा ख्यात संयम का घात करती है। इस प्रकार ये 16 प्रकार की कषाय वेदनी के है। 16 प्रकार कषाय वेदनी के इस प्रकार हुए। और 9 कषाय, 9 अर्थात ईशत किंचित कषाय का वेदन करावे। वो कसाय तो नहीं है लेकिन कसाय का वेदन कराती है। जैसे कलकत्ता में अभी जो दुर्गा पूजा चल रही है उसमें दुबई तो नहीं, दुबई का बुर्ज खलीफा बना दिया गया है श्री भूमि में। तो सब बोलते हैं कि हम दुबई का बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कसाय तो नहीं है, कसाय का वेदन कराती है, उसे 9 कसाय कहते हैं। और इसके क्या है, 9 भेद हैं। जिसके उदय से हंसी आवे, हम बहुत सबकी हंसी उड़ाते हैं, देखो देखो इसको कैसा कपड़ा पहना है, इसके बाल कैसे हैं, इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये तो अज्ञानी मूर्ख है, ऐसे हम हंसी उड़ाते हैं। और सबसे बड़े मूर्ख तो हमें पता ही नहीं। तो जिसके उदय से हंसी आवे वह हास्य है, जिसके उदय से क्षेत्रादि में प्रीति हो। हमें बहुत अच्छा लगता है, स्विट्जरलैंड जाना है, हमें देखना है क्या है वहां पे, बहुत प्रीति है, बहुत अनुराग है। अरे पंच परावर्तन हम कर करके दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ हम जन्म न लिए हो आज तक, हम हर जगह जन्मे हैं, फिर भी हमें क्षेत्र के प्रति इतनी प्रीति होती है। तो क्षेत्र के प्रति जो प्रीति है उसे रति कहते हैं। और जिसके उदय होने पे देशादि में अप्रीति हो वह अरति है। मुनि महाराज जी लोग को कोई क्षेत्र से कोई प्रीति नहीं, वो तो उनकी चर्या ऐसी है कि वो एक जगह ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, तो वो इधर उधर सब जगह प्रस्थान करते रहते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र से कोई भी रकम की कोई प्रीति नहीं होती, अरति। जिसके उदय होने पर देशादि में अप्रीति हो वह अरति है। जिसके उदय इष्ट वियोजक इष्ट वियोगज क्लेश उत्पन्न करावे वह शोक है। शोक करते हैं, किसी भी चीज का दुख और शोक करते हैं, उसी से हमारा क्या होता है। जिसके उदय इष्ट वियोगज, हमारी कोई अच्छी चीज का वियोग हो गया, हमारा बेटा है फॉरेन में रह रहा है, हम यहाँ बैठ के उसका दुख मना रहे हैं कि वो मेरे पास नहीं है, आज वो होता तो ऐसा होता, वैसा करता, ऐसा करता। लेकिन यह भूल है, जिसके बेटे पास में रहते हैं वो भी कुछ करे जरूरी नहीं है। जिसके बेटे दूर रहते हैं वो प्रसन्न रहिए और दूर से देख देख के खुश रहिए हमेशा। जिसके उदय से भय उत्पन्न होता है, बहुत डर लगता है। 4 प्रकार के दान में क्या होता है, ये भी एक आता है।
तो जिसके उदय से भय उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। जिसके कई लोगों को हमेशा डर रहता है, अरे कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। जिस दिन होगा, एक दिन होगा, सामना करेंगे डट के। और अभी हम अपना पूजा पाठ ध्यान करते हैं। मंदिर छोड़ने से क्या लाभ? मंदिर में जाओ, मास्क लगा के जाओ, दर्शन करो और आ जाओ अपना। जिसके उदय से अपने दोषों को तो ढके, ये तो सभी लोग में होता है। अपने दोषों को ढकने में सब लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। इतनी तो मायाचारी खेल जाते हैं। उसका दोष अगर प्रकट हो गया, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, वो कितनी स्मार्टली उस चीज को कवर करके रखता है। तो जिससे अपने दोषों को ढके तथा अन्य के दोषों को प्रकट करे, उसे जुगुप्सा कहते हैं। और हम अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं कि हम कैसे अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को इंफीरियर प्रूफ करें। तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता। ये जुगुप्सा में हम दिन भर लगे रहते हैं। अथवा ग्लानि करना जुगुप्सा है। ग्लानि करते हैं, रिग्रेट करते हैं, अरे मैंने ऐसा कर लिया होता तो अच्छा होता। अब तो वो चला ही गया ना, उसका ग्लानि करके क्या होगा? ग्लानि तो उस चीज की करो कि हम मिथ्या दृष्टि जीव थे, इसीलिए पंचम काल में उत्पन्न हुए और हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। और हमारा मनुष्य जीवन कर्म भूमि में उत्पन्न होके, पंचम काल में उत्पन्न होके ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। ग्लानि करनी है तो इस चीज की करो, यह नहीं कि हम वहां पे जाते, पार्टी करते, हम नहीं जा पाए, उन सब चीज की ग्लानि में कुछ आनी जानी नहीं है। इसीलिए ये सारे नौकसाय कसाय न होते हुए भी किस तरह से तकलीफ देते, किस तरह से कर्मों का आश्रय करवाते हैं। प्रति समय, प्रतिदिन सोते जागते उठते बैठते हमें कर्मों का आश्रय होते रहता है। पंडित जी समय तो हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा है अभी। और इतना ही रहने दीजिए, बाकी कल देखा जाएगा। हाँ, ये 2 लाइन जो है ना, स्त्री वेद पुरुष वेद, ये खत्म करके उसके बाद वाला कल कर लेते हैं। सिर्फ 2 लाइन जो बचा है, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हो उसे स्त्री वेद, और जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त हो वह पुरुष वेद, और जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भाव को प्राप्त हो उसे नपुंसक वेद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नरक के नारकी सब नपुंसक वेद होते हैं, और स्वर्ग में जो इंद्र इंद्राणी सब रहते हैं वहां पुरुष वेद और स्त्री वेद दोनों होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों पाए जाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और जो समूर्छन तिर्यंच है, वो सारे ही नियम से नपुंसक होते हैं। बोलो आदिमती माता जी की जय। हाँ आंटी, सभी को सादर प्रणाम। विजयादशमी दशहरे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब, उमराव दीदी, ललिता दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर पावाढ़ो प्रणाम सभी। सोनू एक बात बोलूं? हाँ एकदम एकदम, आप सब हमसे बड़े हो, सब बताए कुछ। तुम सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक ही मिथ्यात्व बोलती हो। ग में नहीं है ई की मात्रा, मिथ्यात्व का है वो ई। अच्छा, सम्यक मिथ्यात्व ही कहेंगे इसको, सम्यक ही नहीं बोलेंगे। हाँ, आप लोग सब मेरा एक एक फॉल्ट निकाल के मुझे परफेक्ट बना दीजिए, हम तो यही चाहेंगे। बहुत बढ़िया, हमारा सब 2-2, 4-4 फॉल्ट निकालिए, तब तक हम आप लोग के मान के होंगे, सब कुछ मेरा सुधर जाएगा। बहुत आगे है मेरे से, पर ये कुछ आगे नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं, बैठ जाते हैं हॉट सीट पे, कुछ भी नहीं आता और पढ़ने लगते हैं। सादर प्रणाम, सादर पावढ़ो, सादर जय बहुत ऊंची चीज है भाई। कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। विजय आंटी ने कहा विजय दशहरा की सबको शुभकामनाएं, उनका नाम ही विजय है। विजयादशमी के सबको सादर जय जिनेन्द्र, बधाइयाँ। कुछ शहरों में विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसा होती है बहुत। और रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, कभी भी किसी के इच्छा के विरुद्ध जाना चाहिए। सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। क्या बोले मंजू दीदी आपने? बोल रही हूँ, कई लोग बच्चों के साथ जाते हैं ना देखने, देखना भी नहीं चाहिए। कृतकार्य अनुमोदना तीनों का तो फल मिलता है ना, हम तो बचपन में कभी नहीं गए। बचपन में तो एक बार चले गए थे हम, एक बार शौक में चले गए थे, लेकिन फिर समझ में आया कि कृतकार्य अनुमोदना हर समय साथ में रहता है, इसीलिए देखना भी नहीं चाहिए। अरे छोटू, हाँ सुभाष शंकर, अरे बेटा ये बताओ मेरे को, शुभ विजया क्या हुआ? ये अपने दर्शन में कहाँ आता है शुभ विजया? बताओ थोड़ा, इसका अर्थ समझाओ मुझे। विजया ने शुभ विजया किया ना अभी,
विजया आंटी ने वो किया शुभ क्या विजया मतलब, सबको, तो हम लोग के धर्म के हिसाब से शुभ विजया में क्या होता है, यही तो। हाँ, ये पूछना चाहता हूँ मैं। ये नवरात्रि के दिन बोलते हैं अच्छे होते हैं 9 दिन तो। अरे वो बात नहीं पूछता मैं, तूने अभी कहा ना कृत कार्य अनुमोदना देखना भी मतलब वो वैसे आता है, तो ये हाँ, शुभ विजया किस में आएगा वो पूछ रहा हूँ मैं तो। नहीं, विजया में दो चीज होती है, कुछ लोग तो देवी का वसान करते हैं, कुछ लोग रावण का पुतला जलाते हैं, तो हम लोग देखना भी नहीं चाहिए, वो रावण के लिए भूल रहे हैं कि जहाँ पे नहीं रावण का वो पुतला जलाया जाता है उसे हमें देखना नहीं चाहिए। रावण भावी तीर्थंकर है, अभी वो नरक में है, लेकिन वो निकलेंगे और भावी तीर्थंकर है। और उनको जो ज्ञान था वो हमको कभी नहीं हो सकता, इतना ज्ञान था उनको। और ज्ञान होने के संग चारित्र में उनका सौगंध था कि वो बिना इच्छा के पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे। और सीता मैया को तो वो वापस देने की बहुत सोचते थे, लेकिन उनका ईगो हर्ट हो जाता था कि अभी देंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए उनको भी भड़काया गया था। उसकी बहन आकी मंदोदरी, इससे बहन वो सुपर्णखा आके कि भैया आपकी बहन के संग ऐसा हुआ, तो मतलब उसके पुतले को जला के हम लोग हंसते हैं। आज हमारे घर घर में रावण बसे हुए हैं, कौन क्या करके आता है बाहर हमें कुछ पता चलता है क्या? और जब पता चलता है तब पता चलता है, लेकिन घर घर में रावण बसा है, और वो तो रावण से भी बुरा है, जबरदस्ती करने वाला। रावण तो क्या है, इच्छा के बिना कुछ भी नहीं किया उसने, उसने तो सिर्फ उठा के लाया। और उसके संग भी सीता मैया का पूर्व जन्म का तो पाप था, जो उन्होंने एक माता जी और एक मुनि समय हो महाराज दोनों के समय हो ऊपर गया। लांछन लगा दिया था। ये क्लास दोनों शुरू क्या हो कर रहे गई हैं? दूसरी। समय हो गया। हाँ, समय अपना हो गया। सभी को सादर जय जिनेंद्र, आज की क्लास का संतान और सभी का शुभ दिवस। क्या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोका लो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुझो। हे जिनवाणी भारती तो जो दिन में जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचे। देव जो अरियंत को गुरु से हो मिरकन दया धर्म पालो तदा यही मोक्ष का फल। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।